तो चलिए बिना बैटर को फॉर्मेंट किए सिर्फ 3 घंटे में आपको इडली बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप वीकेंड में एक दफ़ा इडली तो इजी बना लोगे। ऐसा सीक्रेट तरीका आपको बताऊंगी कि ओवरनाइट आपको चावल को सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ओवरनाइट आपने बैटर को फॉर्मेंट होने के लिए रखना है। सिर्फ 3 घंटे में आप ज़बरदस्त स्पॉन्जी इडली बनाकर तैयार करोगे। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए यहाँ हमने इस कटोरी से मेजरमेंट करना है, वो ये कि हम 2 कटोरी राइस ले लेंगे। राइस आप इडली का ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल जो राइस होते हैं स्मॉल राइस उससे बना रही हूँ। तो देखिए 2 कटोरी मैंने यहाँ पर राइस ले लिए हैं। अब जिस कटोरी से हमने राइस लिए है उसी कटोरी से हमने यहाँ पर उड़द की दाल ले लेनी है, जो कि बगैर छिलके वाली होती है। आप यहाँ पर ये 3/4 कप ले ले, यानी कि 3 हिस्से कटोरी के आपने दाल ले लेनी है। सबसे पहले तो हमने राइस को अब वॉश कर लेना है। दाल और राइस दोनों को हम यहाँ पर 4 से 5 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेंगे, इतना कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाना चाहिए, इतना इसको वॉश करना है। और इडली जो है सही तब बनती है जब हमारा मेजरमेंट सही हो। देखिए 3 कटोरी अगर आप चावल ले रहे हो तो 1 कटोरी आपने दाल लेनी है, और 2 कटोरी मैंने चावल लिए हैं तो मैंने 3/4 कटोरी यहाँ पर दाल ले ली है। अब इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब हम यहाँ पर इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल भी अच्छे से डिप हो जाए, और राइस में भी इतना पानी डालेंगे कि राइस जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। और इसको हमने सिर्फ 1.5 घंटे के लिए भिगो देना है। आपने ज़्यादा कोई इसको भिगोना नहीं है, बस 1.5 घंटे का टाइम है, इसको भिगो लेना है। 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छे से साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो देखिए आफ्टर 1.5 आवर मैं इसको चेक कर रही हूँ, दाल यहाँ बहुत अच्छे से फूल गई है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए इजीली दाल यहाँ पर टूट रही है, और राइस जो है ये भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं, साइज़ में डबल हो गए एंड सोक भी अच्छे से हो गए। तो ये भी बहुत आसानी से टूट रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वो ये कि आपने जिस कटोरी से दाल ली थी 3/4 कटोरी, उसी कटोरी से हमने उतने ही पोहे लेने हैं जितनी हमने दाल ली है। पोहे को हम वॉश कर लेंगे। ये आप कब करोगे? जब दाल और चावल 1.5 घंटा भीग जाए, उसके बाद आपने पोहे को अच्छे से वॉश कर लेना है। जितनी आपने दाल ली उतने पोहे को वॉश कर लेकर, और फिर इसमें बिल्कुल 1/2 कप पानी डालकर हमने इसको सोक होने के लिए 2 से 4 मिनट छोड़ देना है। अब देखिए हमने इनको पीस लेना है। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में चावल को ऐड करेंगे। भिगोए हुए जो चावल है, आप इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो अपने हाथों की ही हेल्प से थोड़ा सा उसको ड्राई कर ले। इस तरह से पानी को निथारते हुए आपने मिक्सी में ऐड करना है। अब उसके बाद ये जो दाल का पानी है हम थोड़ा सा चावल में ऐड कर देंगे ताकि पीसने में आसानी हो। तो देखिए हमने इसको पीस लेना है। मैंने इसको लगातार 10 मिनट पीसा है, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है जो दाल है उसको ऐड कर देंगे। दाल को ऐड करते वक्त आपने पानी ज़्यादा लेना नहीं है, आप अपने हाथों से ही उसको ड्रेन करते हुए दाल ले लें और इसमें मिक्सी में ऐड कर दें। अब ये जो पोहे हैं ये भी 1/2 कप पानी में बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं, तो पोहे को भी ऐड कर देंगे, और इन चीज़ों को अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। इन तीनों ही चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आप चाहो तो 1 टीस्पून मेथी दाना भी सोक कर सकते हो, बट मैंने वो नहीं किया। अब मैंने लगातार 15 मिनट इन तीनों चीज़ों को पीसा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली हो गई है, जिस तरह से केक का बैटर होता है। इसमें ना ऑयल है ना कुछ है, लेकिन कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो। मैंने इसको बहुत बारीक पीसा है। लगातार 15 मिनट मैंने इसको मिक्सी को चलाया है, वो भी हाई स्पीड पे। तो इसका जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है। अब हमने इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेना है, ताकि जब हम इसको फेंटेंगे तो उसके लिए हमें आसानी होगी। हमने लगातार इसकी ब्लेंडिंग करनी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं जानना चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हो, एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखिए दाल का जो चावल और दाल का जो बैटर है उसमें थोड़ा सा पानी मैंने डालकर वो भी ऐड कर दिया जो बच गया था। तो देखिए एक विस्क ले ले आप, और इसकी हेल्प से आपने लगातार इसको 12 से 13 मिनट एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटना है। अगर आप ये करोगे तो जो एयर होंगी वो हमारे बैटर में फिट हो जाएंगी, उससे इडली जो है वो बहुत कम टाइम में बनेगी।
तो मैं ख़ास करके आपको यही तरीक़ा बता रही हूँ कि आपने ओवरनाइट ना ही इसको राइस को सोक करना है और ना ही बैटर को फॉर्मेंट होने के लिए पूरी रात रखना है। कोई ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे में बहुत आसानी से स्पॉन्जी एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल इडली बनके तैयार होती है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए 12 से 13 मिनट मैंने इसको लगातार विस्क किया तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पर बिल्कुल ½ टीस्पून से कम सोडा ऐड कर देंगे, जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, इसको ऐड कर देंगे। और अब स्पैचुला की हेल्प से हमने इसको इसमें मिक्स कर देना है। आप यहाँ पर विस्क का यूज़ ना करें, स्पैचुला की हेल्प से आपने यहाँ पर सोडे को मिक्स कर देना है। तो देखिए बहुत अच्छे से इतना मिक्स करो कि सारे बैटर में सोडा जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाना चाहिए। और आप कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया है। तो इडलियां जो है वो बहुत सही बनेंगी। देखिए इसको मैंने हल्के हाथों से यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये टोटली बैटर जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने करना ये है कि हम इसको 1.5 घंटे के लिए 1.5 आवर हमने इसको छोड़ देना है इसी तरह किसी गर्म जगह पे। तो देखेंगे आप 1.5 घंटे बाद जो बैटर है हमारा वो बहुत फूलेगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इडलियों का रिजल्ट क्या होगा, कि कितनी परफेक्ट इडलियां हमारी बनकर तैयार होंगी। देखिए यहाँ ये जो सारा बैटर है ये बहुत अच्छे से इडली बनाने के लिए अब परफेक्ट हो गया है। आपने डरना नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसको हमने फुलाना नहीं है हमने इसको, बस ऐसे ही इसको हल्का सा आप मिक्स कर ले। और अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दे और थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी। तो बिल्कुल मैंने ½ कप से भी थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड कर दिया, ताकि जो इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बैलेंस हो जाए। तो देखिए आपने पानी इतना मिक्स करना है कि पानी जो है वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये जो है बैटर परफेक्ट है इडली बनाने के लिए। तो चलिए अब सबसे पहले हमें एक इडली मेकर की ज़रूरत है, जो कि इसका मोल्ड है, हम ये निकाल लेंगे और हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। आपने यहाँ पर 1 ग्लास भी चल जाएगा, लेकिन 2 ग्लास आप इसमें ऐड कर दे तो सही रहेगा। अब हमने इसको हाई हीट पर रख देना है गर्म होने के लिए। तब तक हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आपने जो भी इसके ये साइड से इसको आपने ऑयल डालकर अच्छे से ब्रश की हेल्प से ग्रीस कर लेना है। तो इससे होगा ये कि इडलियाँ जो है वो आपस ईजी तरीके से बाहर निकल जाएंगी। सारे ही मोल्ड पर आप इस तरह से ब्रश कर ले ऑयल को। ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल आप इस पर लगा ले। अब ये जो बैटर है आपने इसमें 1 बाय 1 ऐड कर देना है सारे ही मोल्ड में। तो देखिए कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं है इडली बनाना। इडली बनाना ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने आज से पहले ना कभी इडली खाई है और ना कभी बनाई है, ये मेरी फर्स्ट टाइम है। और फाइनल रिज़ल्ट आप जब इसका देखोगे ना तो कमेंट्स में आप खुद मुझसे कहोगे कि वाकई मैंने बहुत लाजवाब इडलियाँ बनाकर तैयार की है। बहुत इजी रेसिपी है। हर कोई आपसे बोलता है कि इसको ओवरनाइट आपने राइस को भिगोना है, दाल को भिगोना है, देन ओवरनाइट आपने इसको फॉर्मेंट होने के लिए रखना है बैटर को। बैटर फूलेगा तभी हमारी इडली सही बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इडली जो है बहुत आसानी से बन जाती है अगर सही मेजरमेंट और सही स्टेप्स को हम फॉलो करें। तो देखिए मैंने इडली के मोल्ड में सारा ही बैटर यहाँ पर 1 बाय 1 डाला है। तो अब बहुत इजीली हमारी इडलियाँ बन के तैयार होंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। मेरा एंड रिजल्ट देखकर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है। तो अब चलिए हम इसको स्टीम देते हैं। यहाँ पर ये पानी जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने हीट को बहुत हाई रखा है। अब हम 1 बाय 1 सारे ही मोल्ड इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ऊपर से इसको कवर कर लेंगे और सिर्फ आपने 12 मिनट इसको यहाँ पर स्टीम देना है। आफ्टर 12 मिनट आप देखो इडली कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन गई है। इसको सही से स्टीम मिली है और ये सही से बन गई है। अब इसको ये शुरू में थोड़ी सी कच्ची लगती है, तो हमने इसको निकाल कर एक 10 से 12 मिनट ठंडी होने देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको डीमोल्ड करके। तो देखिए यहाँ मैंने इनको ठंडे होने के लिए रख दिया और ठंडे होने के बाद आप देख सकते हो मैं आपको सारी ही चीज़ों से इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो स्पैचुला से देखते हैं कि ये डीमोल्ड होंगी या नहीं। तो देखिए
कितनी आसानी से ये स्पैचुला से भी डीमोल्ड हो रही है, क्योंकि हमारी जो इडली है वो बहुत फ्लेक्सिबल बनी है, बहुत परफेक्ट एंड स्पॉन्जी बनी है। नेक्स्ट मैं आपको टीस्पून से दिखाती हूँ ये निकलेंगी या नहीं। तो देखिए आप कितनी इजीली ये इससे भी निकल रही है। आप नाइफ, चम्मच, स्पैचुला किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो इसको निकालने के लिए। बस शर्त ये है कि आपने जो इडली है उसको ठंडा होने देना है 10 से 15 मिनट। जब ये पूरी तरह से ठंडी होंगी तो तभी ये आसानी से निकल जाएंगी। तो देखिए यहाँ जो इडलियाँ है वो मैं 1 बाय 1 सारी ही निकाल रही हूँ एंड सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने किया। सॉरी, एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेरिमेंट किया। मैंने चम्मच से निकाला, स्पैचुला से निकाला। अब जो चम्मच की पीछे वाली साइड होती है मैं उससे भी इसको निकाल के देख रही हूँ। तो ये बहुत इजीली निकल गई है एंड बहुत ही फ्लफी एंड स्पॉन्जी हमारी जो इडली है वो बनी है। मुझे भी यकीन नहीं था स्टार्टिंग में कि मैं बना पाऊंगी, लेकिन मैंने बनाकर इसको तैयार किया है। तो देखिए कितनी लाजवाब ये जो इडलियाँ है वो आपस में बनी है, पूरी ही बनी है। तो आपने भी इडली बनाने के लिए डरना नहीं है। जब भी आपको इडली बनानी हो तो मैंने जो आपको स्टेप्स बताई उससे इसको बनाएं, ये बहुत लाजवाब बनती है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें दही और मेथी दाने का भी यूज़ कर सकते हो। जब आप चीज़ों को पीस रहे हो, सोक कर रहे हो, जब मेथी दाना ऐड कर देना, पीस रहे हो जब दही ऐड कर देना, तो बहुत अच्छे से इडलियाँ जो है वो बनकर तैयार होंगी। अब तो आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा कि इडली बनाना कोई मुश्किल काम है। बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए इसका जो स्पॉन्ज है और ये किस तरह से फ्लेक्सिबल बनकर तैयार हुई है। तो ये रेसिपी मैंने सिर्फ आपके लिए यूट्यूब की रिकमेंडेशन पर बनाई है, जो कि उसने मुझे रेकमेंड किया था कि मैंने ये बनानी है, तो मैंने बना दी है। अगर मेरी ये रेसिपी अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी ना तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर भी करना है एंड कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक देना है और मेरी इस रेसिपी को आपने ट्राई भी करना है। तो देखिए बड़ी ही लाजवाब सी स्पॉन्जी सुपर सॉफ्ट मैंने यहाँ पर इडलियाँ बनाकर तैयार की है। अब हम इसकी चटनी भी बनाएंगे। तो चटनी के लिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने चटनी को यहाँ पर पहले ही तैयार कर लिया। ड्राई कोकोनट, मूंगफली और मैंने लिया था ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिली, लहसुन और सॉल्ट, लेमन जूस डालकर मैंने चटनी को पहले ही पीस लिया है। अब उसके तड़के के लिए हम ऑयल को गर्म करके उसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा एंड हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे और इसी के साथ ये करी लीव्स ऐड कर देंगे और ये तड़के को 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे ऑयल में। और हमने ये डायरेक्टली तड़का जो है अब चटनी पर ऐड कर देना है। तो देखिए ये रेडी है, इसको हम डायरेक्टली चटनी पर ऐड कर देंगे। इस चटनी के साथ, सांभर के साथ आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत डिलीशियस ये बनती है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने लाइफ में कभी खाई भी नहीं है, कभी बनाई भी नहीं है। तो पहली दफ़ा में मैंने इसको बहुत अच्छे से बना कर तैयार किया। तो देखिए सुपर डिलीशियस, सुपर स्पॉन्जी एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल हमारी इडली एंड इडली की चटनी बनकर तैयार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में एंजॉय करें एंड इसका टेस्ट लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर लें घर में बनाकर। तो हम मिलेंगे एक न्यू एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।